हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नागेंद्र। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बेसिस नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने जो है रैशनल नंबर देखा था, कुछ हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ लिया था, लेकिन उसे फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। तो रियल लाइन के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड थिंग, सेंटर में जीरो हम लोग लेट कर लेते हैं और राइट साइड में इक्वल यूनिट लेंथ में हम लोग जो है काउंटिंग लिख देते हैं अपनी 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाली नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं -2। रैशनल नंबर को हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन इम्पोर्टेंट है फॉर द रैशनल नंबर। अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर चाहिए तो p/q के फॉर्म में एक एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं। एग्जांपल 3/4 जो है वो p/q के फॉर्म में है, 0 है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस हिसाब से हम अपना रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड कर लें फर्दर तो 4 डिवाइडेड 3 0, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 पॉइंट लगा तो इधर हम लोग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20, तो ये रिमाइंडर 0 बचा। अभी हमें क्या पता चला कि 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं। अब 0.75 जो हमारा होता है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। 1 और 2 के बीच में, यानी कि सॉरी 0 और 2 के बीच, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, मतलब कि हमारे इस सेगमेंट में 3/4 लाई करेगा। तो 3/4 से हमें ये पता चलता है जो डिनोमिनेटर होता है उतने सेगमेंट्स को हम इस सेगमेंट को उतने सेगमेंट्स में बराबर इक्वल लेंथ में तोड़ लेते हैं। जैसे अगर नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है तो इसको हम 4 सेगमेंट में तोड़ लेंगे, 1 2 3 4। ये 4 सेगमेंट हमारे, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, सेगमेंट, 4 सेगमेंट, ये 4 में हमने इसे डिवाइड कर लिया इक्वल यूनिट लेंथ में। ये लेंथ क्या है? मान लेते हैं ये लेंथ है, कोई x है, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो इक्वल यूनिट लेंथ में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब जो न्यूमरेटर होता है हमारा, उस पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर हम 1 2 3, तो ये वाला क्या पॉइंट हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसे हम जो है इंडिकेट कर देंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है हमारा 3/4। ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे नंबर्स को मेंशन करना है। फिर हमें इसे देखना है कि 3/4 को डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ लाई करेगा, किस सेगमेंट में? 0 से 1 के सेगमेंट में, इस सेगमेंट में लाई करेगा या इस सेगमेंट में लाई करेगा या इस सेगमेंट में लाई करेगा। हमें पहले से देख लेना है कि ये कौन से सेगमेंट में लाई करेगा। देन आफ्टर हम जो है उसको डिवाइड कर लेंगे जो डिनोमिनेटर होगा। अगर इस सेगमेंट में लाई कर रहा है तो इसके हम 4 सेगमेंट में इसको इसको फर्दर हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। फिर 3 न्यूमरेटर में है तो 3 यहाँ से इंडिकेट करके 1 2 3 इसको पॉइंट आउट कर देंगे कि ये हमारा पॉइंट है 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके। एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अब जो है ड्रॉ करना है, कोई बोले कि इंडिकेट 7/5। 7/5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन अप्लाइड है तो क्या है? ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होने से हमें इंडिकेट करना है नंबर लाइन पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 0 सेंटर में लेट करना है और देन आफ्टर 1 2 इक्वल लेंथ में ऐसे मेजर करना है, -1 -2। अब 7/5 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 डिवाइडेड 7, तो 5 पंजा 5, तो ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 2/5, 1/2/5। तो इसका मतलब ये हमारा जो 1/2/5 है, ये हमारा 1 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ये एक इंडिकेट करता है कि ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो अब इसे हमें 2/5 सेगमेंट में तोड़ना है, मतलब कि 2/5। अब जिस तरह हमने प्रीवियस उसमें इसमें जो है प्रीवियस चार्ट देखें तो इसमें हमने 3/4 में डिवाइड किया था, 4 सेगमेंट में थर्ड पॉइंट। तो इसी तरह अब हमें इसको जो है इधर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 5 सेगमेंट में सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा 1/2/5 होगा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो इसमें हम इसको 5 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब ये सेगमेंट क्या है, सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 5 इक्वल सेगमेंट में हमने डिवाइड कर लिया। तो डिनोमिनेटर वाला काम हमारा हो गया। अब न्यूमरेटर क्या इंडिकेट करता है कि सेकंड पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट दिस इज सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये हमारा हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, यही सेकंड पॉइंट हो जाएगा 7/5। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे एक बार रिवर्स करके फिर से देखिएगा। इसमें कोई टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि जहाँ पे जो है 1 से कम है उसको डायरेक्ट डिवाइड करके, और उसको डायरेक्ट डिवाइड करके सेगमेंट्स डिनोमिनेटर के हिसाब से, जैसे डिनोमिनेटर के हिसाब से सेगमेंट को डिवाइड करके, डिनोमिनेटर के हिसाब से सेगमेंट को डिवाइड करके, और न्यूमरेटर के हिसाब से पॉइंट आउट करके हमें क्या कर देना रहता है, अपना इंडिकेट कर देना रहता है कि कहाँ पे वो नंबर आएगा। अगर हम एक और क्वेश्चन, नेगेटिव 6/4, नेगेटिव नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेंटर में हम लोग 0 लेट करेंगे, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4/6, तो 4 1 जो 4, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 1 1 सही 2/4। ओके, 1 सही 2/4, इस तरह हम इसको लिखते हैं। एक जो होता है वो जो हमारा इधर आंसर वाली साइड वो आगे आ जाता है, 2 ऊपर चला जाता है और 4 नीचे। इसे हम इस तरह, अगर इसे हम फर्दर ओपन करें तो ये 4 1 जा 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐड करेंगे और बाई 4, जैसे 4 1 जा 4 2 6/4 और नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 1 सही 2/4। ठीक है, अब इसको ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव ऑफ 1, यानी कि नेगेटिव ऑफ 1 के 1 से बड़ा, मतलब इस सेगमेंट में लाई करेगा। -1 सही 2/4 जो है -1 से -2 के बीच में लाई करेगा। अब इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड करने हैं, तो 1 2 3 4, 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। अब हमेशा इधर हम लोग राइट साइड चलते थे, इधर हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे। ऐसा नहीं कि इधर भी राइट साइड यहाँ से शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 तो दूसरा पॉइंट यह जाएगा, हालांकि इधर से भी दूसरा पॉइंट यही आएगा। अगर कोई चेंज क्वेश्चन हो तो वहाँ प्रॉब्लम। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, 4 सेगमेंट में हम लोगों ने डिनोमिनेटर वाला काम कर लिया, 1 1 2 3 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। अब सेकंड पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, इंडिकेट करेगा कौन सा पॉइंट, -6/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो है अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसी तरह हम लोग इंडिकेट करेंगे। अब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -7/4, और इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं -8/4। 8/4 को अगर हम कट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि ये हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हालांकि उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है जो है नंबर लाइन पे रेशनल नंबर। एक एग्जांपल अगर और ले तो, एग्जांपल अगर एक और ले तो जैसे मान लीजिए 8/8/,
9 9 नहीं, 8/3। ये एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, इसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर पे 0 मारना होता है, बराबर इक्वल लेंथ में पॉजिटिव इंटीजर्स मेंशन करने होते हैं एंड नेगेटिव मेंशन करने होते हैं। अब सबसे पहले क्या काम रहता है, इसको हमें डिवाइड करना रहता है। तो 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचा। तो इसे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। इसको जब हम खोलते हैं तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देते हैं और फिर बाई 3 कर देते हैं। तो जैसे 3 2 जा, अगर हम इससे को इसको मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8/3 वही सेम आ जाएगा हमारे क्वेश्चन के बराबर। तो इस तरह हम इसको ओपन करते हैं। अगर किसी को नहीं पता उसको बता रहा हूँ मैं, जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 हमें इंडिकेट करता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब इस सेगमेंट में। तो इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद हमारा क्या काम रहता है कि हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद 1 2 3 सेकंड पॉइंट जो है मेंशन करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या इंडिकेट करेगा कि ये 8/3 है। अब इसके जस्ट अगर एक यूनिट लेंथ बाद जाएंगे तो 9/3 आना चाहिए। तो 9/3 को अगर हम 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 लिख सकते हैं, यानी कि 3, यानी कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर इन्हें सॉल्व करें, जैसे मैं अगर सेकंड वाला एग्जांपल, ये वाला आपको HW देता रहता हूँ, ये सेकंड वाला एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो -1 सही 5/7। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -1 इंडिकेट कर रहा है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, 0 बीच में, -1 -2। -1 इंडिकेट कर रहा है कि 1 के मतलब इस सेगमेंट में लाई करेगा, -1 से और -2 के बीच में। कौन सा पार्ट, 5/7 पार्ट। 5/7 यानी कि 7 सेगमेंट में इसे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा लाइंस बनानी पड़ेंगी इसके अंदर हमें। इसको हम लोग को क्या करना है, 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है, 7 सेगमेंट में, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सेगमेंट में हम लोग ने इसको डिवाइड कर लिया। अब 7 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि इसको फिफ्थ पॉइंट पे मेंशन कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 सही 5/7। ठीक है, अब इसको 5/7, अब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1 सही 6/7। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -1 सही 7/7। तो जैसे इसको अगर ओपन करेंगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि -2 लिखा हुआ है। जैसे 7 में 7 और 7 14, तो -14/7। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा -2। तो जो कि हमारा ये, तो इससे क्या प्रूव होता है, ये सॉल्यूशन हमारा सही है। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग घर से करके लाइएगा। यहाँ पे भी अगर हम 8/5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो 8/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर में 0 लेते हैं, राइट साइड में +1 सॉरी +1 +2 -1 -2 ऐसे मेंशन कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, 8/5। तो 8/5 को हम लोग, ये हमें पता है रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q ≠ 0 है। तो 8/5 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 5/8। तो 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर। तो इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 सही, ओ सॉरी 1 सही 3/5। ठीक है, 1 सही 3/5।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक से पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन एक से बड़ा होगा और दो से क्या होगा, छोटा होगा। और 3/5 सेगमेंट हमें चाहिए, तो एक से बड़ा यानी कि 5 सेगमेंट में से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या इंडिकेट करना है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा होगा हमारा, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 सही 3/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह हम इंडिकेट करें। अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही, और अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 5/5। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो इसको 5 1 जा 5 प्लस 5, 5 1 जा 5 प्लस 5 10, 10/5। तो 5 2 जा 10, यानी कि 2 2 इक्वल आ रहा है, यानी कि ये सॉल्यूशन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। हालांकि हमें चेक नहीं करना है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि बाई चांस आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो इस तरह आप एक एक यूनिट लेंथ बढ़ा के आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। अगर तो कोई रैशनल नंबर दिया है तो उसके बीच में जो है रैशनल नंबर्स अगर हमें फाइंड करने हो, जैसे मान के चलो एक यही एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट वाला कि 1/3 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो मेथड 1 अगर पहली बार देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है सपोज बी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर x एंड y सच दैट x लेस देन y, then 1/2 x plus y is a rational number lying between x and y। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर मेथड 1 अगर हम लोग एक बार समझें तो जस्ट अ सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। मेथड 1 कह रहा है कि अगर हमें कोई x और y रैशनल नंबर दिया हुआ है, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है और कंडीशन ये होनी चाहिए कि x लेस देन y होना चाहिए। तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, कंडीशन ये है कि जो है x लेस देन y होना चाहिए। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, एक रैशनल नंबर निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पहला एग्जाम्पल लिया जाए तो पहला एग्जाम्पल ये है 1/3 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो। वन हमें पता है 1/3 1/2 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाइड है। तो 1/2 एक्स की जगह 1/3 पुट करेंगे प्लस वाई की जगह 1/2 पुट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या जाएगा 2 + 3 और मल्टीप्लाई में 1/2। तो 5/6 12, 5/12 क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा इसके 1/3 और 1/2 के बीच का। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम देख लें इसी तरह, तो कह रहा है कि 2/3 एंड -3/4। हमें पता है नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, तो यानी कि ये बड़ा है। तो इसमें हमें कंडीशन अप्लाइड करने का मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ चेक नहीं करना है कि बड़ा है या छोटा है, ये तो हमें साफ साफ पता है ये नेगेटिव है तो ये छोटा होगा, ओ सॉरी बड़ा होगा, छोटा होगा मतलब। तो ये इस तरह होगा, यहाँ पे x हमारा कौन सा होगा, x हमारा ये होगा और y हमारा ये होगा, ठीक है। तो 1/2 x क्या है -3/4 एंड व्हाट इज y, y पॉजिटिव 2/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 4 3 जा 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 3 जा 9 प्लस 3 4 4 2 जा 8। ऑब्वियस एलसीएम निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, क्लास 8 7th में आप लोगों ने सीखा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो इस तरह हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा -1/24। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इधर। सो अब हम लोग आ जाते हैं मेथड 2 पे। ये था मेथड 1 की जब एक निकालना हो दो पॉइंट के बीच में एक्स वाई रैशनल नंबर दिया है, एक्स लेस देन वाई है, तो दो के बीच में कैसे निकलेगा रैशनल नंबर। तो हम लोगों ने देखा किस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू 1/2 x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के हम लोग
जो है एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं मेथड 2। मेथड 2 कह रहा है कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर? n रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर x एंड y विच लाइक डिनोमिनेटर विथ लाइक डिनोमिनेटर। कोई x और y रैशनल नंबर दिया, जैसे हम मान के चले 7/4 एंड 9/4, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसके बीच में n नेचुरल नंबर निकालने हैं। कितने? n रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल निकल गया मुंह से, RATI रैशनल नंबर निकालने हैं। n रैशनल नंबर निकालने हैं, जो है दो रैशनल नंबर दिया है जिसके डिनोमिनेटर सेम है, उसके बीच में हम लोग को n रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देन वी कन्वर्ट गिवन रैशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर यूजुअली n+2। तो अगर कोई x दिया है और y दिया है, x बाई z दिया है, y बाई z दिया है, हम मान लेते हैं कि ये दो रैशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में हमें n रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n+1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। n+1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बीच के हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो जैसे ये दिया हुआ है 3/4, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। हमें पता है इसके डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो डिनोमिनेटर सेम है, हमें 6 निकालने हैं, यानी कि 7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 3 जा 21/7 एंड 7 4 जा 28/7। तो इसके बीच के रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 6 रैशनल नंबर हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह 3/5 और 4/5 के बीच निकालें तो 3/5 4/5 के हमें बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 क्या है हमारा? n है। n इक्वल टू क्या है? 5। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? n+1 से, यानी कि किससे? 6 से। 6 से हम ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 18/30। और ये क्या आ जाएगा? 24/30। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर, तो 19, 20, 21, 22, 23 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे, ठीक है, ये हमारे 5 रैशनल नंबर आंसर हो जाएंगे। किसके बीच में? 3/4 4/5 के बीच में। सो इस तरह वेरी सिंपल है, कोई कुछ टफ नहीं है। बस आपको क्या करना है कि फर्स्टली चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर नीचे जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हैं उनके बीच में उनको +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। बस उसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड कर देने हैं। सो थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। थर्ड मेथड क्या कह रहा है कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर x एंड y स्पेशली दोज विद अनलाइक डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। वहाँ डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है और x लेस देन y है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है कि y माइनस एक्स और n+1 करना होगा। y माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन y है। तो ये फाइंड करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, देन n रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y, x+d, x+2d, x+3d। फिर रैशनल नंबर हमारे क्या होंगे? x+d होंगे, x+2d होंगे। जैसे बाई चांस हमें कोई बोल दे कि 7/3 के और 5/2 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, 2-3 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा? हमें सबसे पहले डी निकालना होगा। डी क्या होगा? जस्ट अ सेकंड, 5/2 और 3 2 6 और 0.33 9 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
तो हाँ ये ठीक है, ये लेस है किससे, इससे 5/2 से, क्योंकि अगर लेस चेक करना हो तो हमें क्या करना रहता है, सिंपल डिवाइड कर लेना रहता है। अगर 3 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, ये कट गया, 2.3 अप्रॉक्स आएगा, 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 आ रहा है, तो 2.3 ऑब्वियस बड़ा है 2. तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि x लेस देन y होना चाहिए। अब d निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 करना है। तो n हमारा यहाँ पे कितने हैं, 3 है, क्योंकि 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो y क्या है यहाँ पे हमारा 5/2 माइनस 7/3 अपॉन 3 प्लस 1, ये हमारा d आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 ते 6 और 5 ते 15 माइनस 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 बटे 3 1 4। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/6/4, 4 मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 6 चौक 24, 1/24 ये हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो और आंसर हमारा क्या होता है, आंसर हमारा होता है, हमें पता है कि x प्लस डी, एक्स प्लस 2d और x प्लस 3d। अगर हमें 3 निकालने हैं, कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो 3d तक जाएंगे। n निकालने हैं, n मतलब कि कितने निकालने हैं, तो 3 निकालने हैं ना, तो 3d तक जाएंगे। तो x प्लस डी कितना हो जाएगा, x कितना है हमारा, हमें पता है x हमारा 7/4 है, 7/3 है, तो 7/3 प्लस 1/24, 7/3 प्लस 2/24 और 7/3 प्लस 3/24, ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो हमने 3 मेथड पढ़े। पहला मेथड हमने पढ़ा कि जो है अगर x लेस देन y है और जो है मतलब एक रेशनल नंबर निकालना है और x लेस देन y है, तो हमें एक रेशनल नंबर निकालने के लिए 1/2 x प्लस y कर देंगे, हमारा एक रेशनल नंबर आ जाएगा। हमने दूसरा मेथड देखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है और जो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बीच के हम रेशनल नंबर निकाल लेंगे। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। फिर हमने थर्ड मेथड पढ़ा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, x लेस देन y है, तो हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, जो जो है ग्रेटर है उसको माइनस कर देंगे, जो स्मॉलर है उसके अपॉन में n+1 कर देंगे, फिर उसको जैसे जितने अगर 4 चाहिए तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d तक जाएंगे, 5 चाहिए तो 5d तक ऐड करेंगे, तो इस तरह 6 चाहिए तो 6d तक जाएंगे, तो इस तरह nd तक जाएंगे, जितने हमें चाहिए। अगर 7 चाहिए तो 7d तक जाएंगे, x प्लस 7d तक, x प्लस 1 से x प्लस 7d तक जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, उतने रेशनल नंबर हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे और सेकंड थिंग जो है इसमें कहा गया है कि एक कुछ रिमार्क पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन क्या, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। हमें पता है किसी भी गिवन पॉइंट के बीच में काफी सारे रेशनल नंबर होते हैं, 7/3 के बीच में और 5/2 के बीच में। अगर हम देखें 2.3 और 2.5 के बीच में काफी रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे 2.4 एक हो सकता है, एक हो सकता है 2.31, 2.32, 2.33, 2.313, ऐसे लाइक डेट, तो काफी सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। फाइंड, अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अगर हम लोग, तो कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच में। तो हमें बचा है, पता है पहली अगर 6 क्वेश्चन अगर देखें तो 2 2 3 के, तो 2/1, 3/1, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, हमें 6 फाइंड करना है, तो हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वो वाला फॉर्मूला रहेगा कि n+1 से, तो 2/1 इंटू 7 इंटू 7, 3/1 इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या आ जाएगा 14/7, और ये क्या हो जाएगा 21/7। तो इनके बीच में 6 रेशनल नंबर हमारे आ जाएंगे 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7।
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह इसे आप होमवर्क कर लाइएगा। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है और x लेस देन y है, तो इसे इसमें हम लोग x प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम 5 तक जाएंगे। इसमें हिंट मैं दे देता हूँ कि इसमें हम कहाँ तक जाएंगे। पहले तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। फिर हम लोग यहाँ पे 5 तक जाएंगे, जैसे x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। अब इस इन दोनों में x कौन सा है ये आपको डिवाइड करके पता करना है कि कौन सा सबसे छोटा है। जो छोटा होगा वही x होगा। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा है, क्योंकि 5 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा छोटा होगा इन कंपेयर ऑफ अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में जो है सॉल्व करा दूंगा। ओके, सो अभी अगर हम आ जाते हैं तो जस्ट अ सेकंड, हमें ये जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो हमें पता है कि हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम जीरो बाई वन लिख सकते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। और जीरो और वन दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जीरो क्या है, यस। इसे क्या कहेंगे, यस। जस्टिफाई करना होगा तो हम बता देंगे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और जीरो वन एक इंटीजर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट करना है, आपको पता है ना, 7। इसको डिवाइड कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेगमेंट देखेंगे, फिर 7 सेगमेंट जो भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो ये सब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये सब आप लोग करके लाइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराना चाहूँगा, ये वाला। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमें पता था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट जाता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि नंबर में नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था। अगर हम एवरी होल नंबर की बात करेंगे तो उसमें 0 भी आना चाहिए, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो एवरी कह रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इंटीजर्स में निगेटिव वाली काउंटिंग दी है। तो निगेटिव वाली काउंटिंग है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हमने देखा था कि जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होने हैं, क्योंकि रेशनल नंबर वही होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p और q क्या हो, इंटीजर होना चाहिए। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो क्या है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फिफ्थ वाला फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो सिंपल काउंटिंग होती है, 0, 3, 4 एंड ऑन, और नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 3 एंड सो ऑन। बट नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है, जैसे -3/4। -3/4 एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। हालांकि -3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, बस -3/4 की कंबाइन की बात हो रही है ना, यहाँ रेशनल नंबर की बात हो रही है। तो रेशनल नंबर -3 तो होगा नहीं, केवल ये पूरा कंबाइन फ्रैक्शन होगा -3/4। तो -3/4 तो इंटीजर यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो -3/4 क्या है, इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। सो इसी तरह आप ये क्वेश्चन करके लाइएगा, जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक से अदर क्लास में स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और जो है थैंक यू वेरी मच।